अब आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से खबरदार करते हैं, जहां विपक्ष बार बार योगी के योगी होने पर वार करते हैं, निशाना साधते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ सधी हुई चाल से लगातार फैसले ले रहे हैं। योगी सरकार ने आज प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए 4 बड़े फैसले लिए। पहला फैसला, शिक्षा मित्रों को अब 8,000 रुपए बढ़ाकर 18,000 रुपए महीना दिया जाएगा। दूसरा फैसला, अनुदेशकों को भी 8,000 रुपए की जगह अब 17,000 रुपए महीना मिलेगा। तीसरा फैसला, इन दोनों को 5 लाख का कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। चौथा फैसला, बुजुर्ग दिव्यांग की पेंशन बढ़ाने पर भी आज मुहर लग गई। इन्हीं फैसलों के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार पहली सरकार बनी है जो लगातार 10वीं बार बजट यूपी में पेश कर पाई। उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। 9,12,000 करोड़ का 10वां बजट जब योगी सरकार ने पेश किया, इतिहास बना। इसी बजट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पहली बार प्रदेश में निवेश और विकास की तकनीक लाने के मकसद से 22 तारीख को सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। तब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया से निशाना साधा, लिखा जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी चले जाइएगा, जिससे ये पता चल सके कि काशी क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया या उसकी विरासत कैसे बिगड़ी। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे को मुख्यमंत्री का मनसुख पर्यटन तक लिख दिया। प्रधानमंत्री जी ने कभी सपना देखा था क्योटो बनाएंगे बनारस, और मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, क्योटो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि बीजेपी डेवलपमेंट विरोधी है और हमारे मुख्यमंत्री जानते ही नहीं है कि क्योटो क्या है। कम से कम वहाँ जाएंगे, क्योटो देखेंगे और क्योटो में कैसे विरासत को संरक्षण करते हैं। जवाब सदन में बजट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने दिया, ये बताकर कि किस तरह उत्तर प्रदेश को बॉटम 3 से टॉप 3 में लाए हैं। समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश क्या था? 16-17 में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे यानी बड़े राज्यों में अगर आप देखें तो बॉटम 3 राज्यों में आता था। जो सबसे नीचे के राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी और बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश हो गया था। परसेप्शन खराब था। देश भर में आपको जाने का अवसर प्राप्त होता था तो लोग किस निगाह से देखते थे उत्तर प्रदेश को, आपसे ज्यादा कोई छुपा हुआ नहीं है। बॉटम 3 से टॉप 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश को पहुंचाने का काम इसी डबल इंजन सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर मैग्लेव ट्रेन का भी सफर करेंगे, जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। सीएम योगी मैग्लेव ट्रेन में सफर करके जापान के भविष्य की रेल तकनीकी से रूबरू होंगे। करीब 100 किलोमीटर तक योगी परीक्षण यात्रा में शामिल होंगे। वहीं योगी के दौरे से पहले अखिलेश यादव लगातार वार कर रहे हैं। किसी चापलूस ने बताया कि वनस्पति बहुत अच्छी है जापान की, उस चापलूस को खुद घूमना है जापान। उसने कहा कि जापान में वनस्पति बहुत अच्छी है। तो अब बताइए, जब समय खत्म हो गया पूरा, बजट आपने 10वां पास कर दिया, कौन सा अब इन्वेस्टमेंट लाने वाले हो? जिन्हें कहा कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आंकड़े बता ही नहीं पा रहे हैं। और आंकड़े अगर बताए होते तो जमीन पे कुछ नौकरी रोजगार दिखता होता। आप लोगों ने तो कुछ जनपदों को ऐसा बना दिया था कि उस जनपद के नाम पर लोग होटल में कमरे नहीं देते थे, धर्मशालाओं में रहने की व्यवस्था नहीं करने देते थे, नहीं रहने देते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश का नागरिक देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं जाता है तो दुनिया गौरव से चेहरा, सामने वाले का चेहरा चमकता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ये परसेप्शन, ये जो परिवर्तन आया है, ये सरकार की नीतियों के कारण। सदन में बजट पर बोलते हुए इसके बाद मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भी जवाब दिया। मुद्दा मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी योजना को लाना रहा, जहां कांग्रेस प्रदर्शन करती आई है। इसे कांग्रेस ने अपने अनुरूपी किया। जैसे कांग्रेस पार्टी है वैसे उसने मनरेगा बनाई भी थी कि गड्ढा खोदो फिर पाट डालो, यानी गड्ढा खोदो पाटो, खोदो पाटो। तो मैंने एक बार पूछा था, जब स्कीम बन रही थी, मैं सांसद था, हम लोग विरोध कर रहे थे, क्या बना रहे हैं सब, स्कीम बनाओ ठीक, थोड़ा व्यवहारिक हो। देखिए, इससे किसान भी परेशान था, श्रमिक भी परेशान था, और इन्होंने प्रोपेगेंडा बहुत किया
हम लोगों ने पूछा एक कमेटी में, पूछा भाई ये सब क्या है? अब एक गड्ढा तो एक ही बार खोदेगा, रोज रोज थोड़े गड्ढा खोदा जाएगा। तो उसने कहा साहब एक बार खोदो, दूसरी बार पाटो।